12.5% ओबीसी जॉब कर रहे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में। रिजर्वेशन कहाँ से मिले हमारे को? पार्लियामेंट में असेंबली में भी देना चाहिए बोल के बोल रहे। अभी बीसी और जनरल पब्लिक का जनगणना चाहते हैं, कैश वाइज सेंसस निकालना बोल के सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग गए 30-40 साल से हम लोग कंटिन्यूसली वी आर रिक्वेस्टिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, मगर अभी तक गवर्नमेंट ने कैश वाइज सेंसस नहीं निकाले। हजारों साल से आप लोग देखे गए तो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी को कितना पीड़ित वर्ग का जैसे देखे, हमारे को अपॉर्चुनिटीज क्या पे मिल रहे, एजुकेशन का क्वालिटी एजुकेशन हमारे को क्या मिल रहे। हम लोग रिजर्वेशन खाली रिजर्वेशन नहीं पूछ रहे, हम लोग क्या पूछ रहे बोले तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारे को भी रहे तो हम लोग भी रिजर्वेशन का जरूरत नहीं है हमारे को। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है एससी एसटी कोटे में सब कोटे को बनाने को लेकर और उससे जुड़ी चर्चाएं लगातार देश में चल रही है। और आज हैं हम जंतर मंतर पे, और जंतर मंतर पे जो है एक संगठन यहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है। हमारे साथ जेवी कृष्णमूर्ति हैं और कास्ट सेंसस को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन्हें चाहिए कि पार्लियामेंट में भी जो है उन्हें रिजर्वेशन चाहिए कास्ट बेसिस पे। तो क्या है पूरा मामला, हम ये सारी बातें करेंगे उनसे। सर, क्या नाम है आपका? पहले तो जेवी कृष्णमूर्ति साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार, मेरा नाम जकुला वंशी कृष्णा हूँ, मैं तेलंगाना से आया यहाँ पे। मैं बीसी ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं आज के दिन हम लोग यहाँ पे तेलंगाना से इतना दूर आके किस लिए जंतर मंतर में इस प्रदर्शन कर रहे बोले तो आज कैश वाइज सेंसस निकालना बोल के सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग गए 30-40 साल से हम लोग कंटिन्यूसली वी आर रिक्वेस्टिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, मगर अभी तक गवर्नमेंट ने कैश वाइज सेंसस नहीं निकाले। अपन देखे गए तो मंडल कमीशन भी 1978 में भी रिजर्वेशन रहना चाहिए होना चाहिए बोल के 50% रिजर्वेशन रहना चाहिए बोल के बोले तो वो भी कैश वाइज सेंसस कब का लिए थे? 1938 का कैश वाइज सेंसस लिए थे। वो सेंसस लेके उस प्रकार से 27% रिजर्वेशन आना बोल के वो लेके आए थे। बाद में 1992 में अपन को कैश वाइज सेंसस के लिए अपन बीसीओ के लिए 27% रिजर्वेशन बोल के लेके आए, मगर देखे गए तो रिजर्वेशन भी परसों 2006 में एक आरटीआई में मैं देखा था कितने लोग ओबीसी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे बोल के, उसमें 27% रिजर्वेशन बोले ना, मगर आरटीआई के द्वारा पता चला कि 12.5% ओबीसी जॉब कर रहे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में। रिजर्वेशन कहाँ से मिले हमारे को? अभी तक इतने साल हो रहे और 76 ईयर्स हुआ अपन को इंडिपेंडेंस आके, अभी तक ओबीसीओं को पीड़ित का जैसे ही छे हम। अभी तक हम लोग क्या है टैक्स पे कर रहे, गाड़ी के डब्बी से लेके गाड़ी खरीदे तो भी हम लोग टैक्स पे कर रहे। नेशनल वाइड देखे तो भी ओबीसी ऑलमोस्ट 80% है। 80% टैक्स से आप लोग ये बजट बना रहे, इतना लाख करोड़ रुपए आप लोग बांट रहे, मगर ओबीसीओं को देखे गए तो परसों अपन का बजट सेशन में भी अपन देखे ऑलमोस्ट 80 करोड़ पब्लिक को 9 लाख करोड़ बोले तो कहाँ से अपन को होगा? एक को 5-5 रुपए का पार्ले जी बिस्किट पैकेट भी नहीं मिलता बोल के मैं बोल रहा हूँ। इस बजट में भी वो लोग उसको इंक्रीज करना बोल के भी हमारा डिमांड। साइमल्टेनियसली असेंबली पार्लियामेंट में भी रिजर्वेशन रहना चाहिए। एससी एसटीओं को कैसा है वैसे ओबीसीओं को भी रिजर्वेशन रहना चाहिए। 27% है तो ना, 27% है बोल के बोल रहे, मगर 27% प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। साइमल्टेनियस हम लोग बोल रहे कि कैश वाइज सेंसस निकाले तो हमारा कितना है, हमारा संख्या कितना है, हमारा पॉपुलेशन कितना है, उतना संख्या का हमारे को पार्लियामेंट में असेंबली में भी पार्लियामेंट में असेंबली में भी देना चाहिए बोल के बोल रहे। हमारा तेलंगाना स्टेट में परसों रेवंत रेड्डी जी हमारा सीएम है, सीएम बोले थे 42% रिजर्वेशन हम लोग ओबीसीओं को देंगे बोल के बोले। किस लिए? लोकल इलेक्शंस के लिए, पंचायत इलेक्शंस के लिए, सरपंच इलेक्शन के लिए। मगर वहाँ पे भी अभी तक इलेक्शन का भी वो लोग क्या कर रहे, इलेक्शन का डेट भी निकाल रहे, उसको भी हम लोग रोक रहे। वहाँ पे आप लोग पहले क्या करो बोले तो कैश वाइज सेंसस निकालो, हमारा कितना है संख्या निकालो, वो संख्या से हमारे को सीट्स दे वो बोल के हम लोग डिमांड कर रहे हैं। इससे जात पात नहीं बढ़ेगा? आपको कास्ट इशूज नहीं बढ़ेंगे कि आप कास्ट पे लगातार बात कर रहे हो कि कास्ट के आधार पे सब कुछ हो? ठीक है, बाकी मतलब ये देश तो सबके लिए है ना, तो कास्ट के आधार पे आप सारी चीज़ें क्यों चाह रहे हैं? देश तो सबके लिए नहीं है बोल के हजारों साल से आप लोग देखे गए तो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी को कितना पीड़ित वर्ग का जैसे देखे, हमारे को अपॉर्चुनिटीज क्या पे मिल रहे, एजुकेशन का क्वालिटी एजुकेशन हमारे को क्या मिल रहे। हम लोग रिजर्वेशन खाली रिजर्वेशन नहीं पूछ रहे, हम लोग क्या पूछ रहे बोले तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारे को भी रहे तो हम लोग भी रिजर्वेशन का जरूरत नहीं है। हमारे को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारे को दो, मगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है यहाँ पे।
और जॉब्स में देखो, जॉब्स में गए तो भी हमारे को रिजर्वेशन के बारे में हम लोग किस लिए पूछ रहे बोले तो जॉब्स में भी देखे तो हमारा कितना संख्या है, वो संख्या के हिसाब से SC/ST को दे रहे, OBC को भी अकोमोडेट करके हमारे को भी देना बोल के हम लोग निवेदन कर रहे हैं यहाँ से। तो गवर्नमेंट तो बहुत सारी प्लानिंग चलाती है, SC/ST के लिए भी चलाती है, OBC के लिए भी चलाती है, फिर अलग से भी आप मांग रहे हो। OBC के लिए आप भी बोल रहे कि OBC के लिए चला रहे बोल के बोल रहे, मगर 27% रिजर्वेशन है ना, और 27% रिजर्वेशन भी फुलफिल नहीं हो रहा। आप देखे गए तो तेलंगाना स्टेट में जूनियर सिविल जज एग्जामिनेशन चल रहा है, उसमें 27% रिजर्वेशन बोले। प्रीवियस नोटिफिकेशन में OBCओं को रिटर्न एग्जामिनेशन में रिलैक्सेशन था, मगर आज के दिन देखे गए तो वो रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन निकाल दिए, और निकाल देने के बाद हम लोग क्वेश्चन करे तो भी वो लोग देख तुम गवर्नमेंट निकाले बोल रहे, जुडिशियर वाले को पूछे तो गवर्नमेंट निकाले बोलते, गवर्नमेंट को पूछे तो जुडिशियर वाले निकाले बोलते। किस लिए निकालने का तो भी मकसद तो भी रहता ना, किस लिए निकाले वो कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। भाई साहब हमारे को भी फॉलो करना, दूसरे स्टेट्स फॉलो कर रहे हैं, ये भी फॉलो करना बोल के हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे। हमारे साथ हैं कांग्रेस सांसद मल्लू रवि जी, और आज जंतर मंतर पे हैं और कास्ट सेंसस को लेकर यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप? अभी BC और जनरल पब्लिक का जनगणना चाहते हैं। अभी हमारा पार्टी लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट राहुल गांधी जी इसके बारे में पब्लिक मीटिंग में बोला, पार्लियामेंट के अंदर भी बोला, लेकिन गवर्नमेंट का वो मेंबर्स है उसको अपोज करे तो राहुल गांधी ने बोला हमारा गवर्नमेंट आने के बाद फर्स्ट थिंग वी विल डू जनगणना, उसके बाद प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन टू BC को देंगे बोल के बोला। इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ वो जनगणना के लिए मैं एज ए MP एंड फ्रॉम शेड्यूल कास्ट आई वांट जनगणना BC जनगणना एंड टू गिव प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन टू BC। सर जो अपोजिशन है, लास्ट वन क्वेश्चन, उनका कहना है कि इससे कास्ट इश्यूज बढ़ेंगे या ऐसा सारी बातें बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है वो पिछड़े लोगों को कुछ रिजर्वेशन दे के वो लोगों को ऊपर लाने के लिए रिजर्वेशन है, कास्ट बोलने नहीं, ये ऐसा देखना नहीं, ये डेवलपमेंट के लिए करना है। ओके, थैंक यू सर। तो ये है मल्लू रवि जी, कांग्रेस के सांसद हैं, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक फैसला दिया है SC/ST कोटे में सब कोटे को बनाने को लेकर, और उसमें भी ये बात चल रही कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के पास क्या कोई आंकड़ा है कि कैसे किसी को उसमें आरक्षण जो सब कोटा कैसे बनाया जाएगा। और इसी बात पे यहाँ जो है BC कम्युनिटी भी, जो कि सांसद मल्लू रवि जी हैं, उनका कहना है कि काफ़ी टाइम से कास्ट सेंसस नहीं हुआ है, और राहुल गांधी भी लगातार संसद में डिमांड कर रहे हैं, तो कास्ट सेंसस होना चाहिए। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।